शिव पुराण की पार्वती से रामायण की सीता तक का पतिव्रत धर्म की विवेचना। शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 54 में राजा हिमवान की पत्नी मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा शिव पार्वती विवाह के उपरांत पार्वती जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिलाया गया है। इसी को बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में माता अनसुया द्वारा सीता जी को भी सुनाया गया है। यहाँ शिव पुराण के वर्णन को आधार बनाया गया है। वर्तमान समय के माताएं और बहन बेटियां यदि इसका अनुसरण करेगी तो उनका लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में पूर्णता आएगी। आगामी दिनों में कजरी तीज हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला खास त्योहार है, जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और भोलेनाथ पार्वती माता से घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की मनोकामना करती हैं। इसलिए पार्वती और सीता का आदर्श गृहिणियों के लिए बहुत उपयोगी और समसामयिक है। शिव पार्वती विवाह के उपरांत ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मीना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मीना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मीना ने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्नजटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मीना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मीना और स्वाहा ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पातिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीनदयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो, तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले, तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे, उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे, पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थयात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो, उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे, उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवकवर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे।
पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृहदेवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा डहकी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है, वह पति के हर्ष में हर्ष माने। पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और वित्त में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी, पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिवरूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कले को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्यान्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह हंचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुई होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दैक भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहां वहां की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है।
और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जिद्दता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्टदेव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है, अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्वकाल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रिवी की स्त्री अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शालकुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। तुलसीदास जी द्वारा वर्णित पतिव्रत धर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में श्री राम वन गमन के समय श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम जाते हैं, तब श्री सीता अनसुया मिलन भी हुआ है और श्री सीता जी को अनसुया जी के द्वारा पतिव्रत धर्म बतलाया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। चौपाई, अनुसुया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुसी बेनीता, ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाए, आशीष देई निकट बैठाए। 1 भावार्थ, फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनसुया जी आत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। 1 दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाय, कह ऋषिबधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। 2 भावार्थ, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। 2 मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बय देही, अधम सो नारी जो सेव न तेही। 3 भावार्थ, हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। 3 धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परिख्य ही चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। 4
भावार्थ धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन। 4 ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया बचन मन पति पद प्रेमा। 5 भावार्थ ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दैख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। 5 जग पतिव्रताचारी विधि यही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के असबस मन माही, सपनेहुवान पुरुष जग नाही। 6 भावार्थ जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। 6 मध्यम पर पति देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म बिचारी समुझी कुल रहाई, सो निकिष्ट स्त्रिय श्रुति अस कहाई। 7 भावार्थ मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। 7 बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 8 भावार्थ और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। 8 छन सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। 9 भावार्थ क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्यक जन्मों के दैख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। 9 पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होई पाए तरुणाई। 10 भावार्थ किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। 10 सोरठा सहज पावनी नारी पति सेवत सुख गति लही, जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसिका हरे ही प्रिय। 5 का भावार्थ स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। 5 का सुनु सीता तब नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राणप्रिय राम कहियो कथा संसार हित। 5 ख भावार्थ हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं, यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है।